स्टूडेंट्स ये कान में लगाइए, कनेक्ट। यस स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th आई न्यू अ मैन बाय साइट, राइट। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 3 तक स्टूडेंट्स हमने कर लिया है। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 7th, क्लास 7th हमारा जो नया लेसन है बेटा, लेसन 3rd तक हम लोगों ने कर लिया है बेटा। तो लेसन 4 है, और लेसन 4 में क्या है, I knew a man by sight. I knew a man by sight. मतलब कह रहे हैं इस वाले लेसन में, राइट पोएम, सॉरी ये पोएम है स्टूडेंट्स, ये पोएम है। इस पोएम में पोएट कहता है कि मैं इसमें पोएट कहता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को केवल देख करके पहचान जाता हूं, जान जाता हूं, राइट। मैं किसी भी व्यक्ति को क्या करता हूं, केवल देख करके जान जाता हूं। इस स्टोरी के बारे में बेटा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन मैंने अभी नहीं किया है। लेसन नंबर 4 आई न्यू अ मैन बाय साइट, राइट। इसमें आज मैं डियर स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। इसकी जो वर्ड मीनिंग है उसके बारे में बेटा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स इस लेसन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। एक वीडियो में बेटा मैं लेसन का एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊंगा, लेकिन आज वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन है। लेसन नंबर 4 इंग्लिश लिटरेचर क्लास 7th, ये इंग्लिश लिटरेचर का सेशन है, ये भी याद रखना है आपको, ये लिटरेचर का सेशन है स्टूडेंट। तो आइए इंग्लिश लिटरेचर के इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेनेशन मैं करने चल रहा हूं। आई होप कि आप सारे लोग इसको एक्सप्लेन एंजॉय करेंगे। वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करने से बेटा आपको पोएम भी समझ में आ जाएगी, आप पोएम को भी अच्छे से समझ जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स, आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा। आइए पहला वर्ड लिखा है बेटा वेट, WIGST, WIGST, आप वेट बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है बेटा ओल्ड फैशन। क्या होता है, ओल्ड फैशन होता है स्टूडेंट्स, राइट। ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन को वेट बोला जाता है। इस पोएम में इस वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब ओल्ड फैशन होता है, पुराना फैशन, जैसा कि लोग पहले करते रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले लोग करते रहे हैं पुराना फैशन, उसी तरीके से स्टूडेंट्स। आइए एक नया वर्ड है बेटा, इसको शुरू कर देते हैं, बताते हैं। अगला वर्ड है बेटा कन्वर्स। एक वर्ड है आपका बेटा कन्वर्स, स्टूडेंट्स एक वर्ड है आपका कन्वर्स। तो कन्वर्स का क्या मतलब है, कन्वर्स का मतलब बेटा कन्वर्सेशन से है, बातचीत से। कन्वर्स का मतलब है कन्वर्सेशन, ये नाउन हो जाता है स्टूडेंट्स, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है। कन्वर्सेशन मतलब होता है बेटा बातचीत, ठीक है ना, बातचीत को बेटा कन्वर्सेशन। बात क्लियर हो रही है, कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत है। किसी के दो के बीच में बेटा कोई बातचीत हो रही है, तो हम अंग्रेजी में उसे कहते हैं कि कन्वर्सेशन हुआ दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्या हुआ स्टूडेंट्स, कन्वर्सेशन हुआ। ये वर्ड मीनिंग सेशन है बेटा। कन्वर्स वर्ब है, कन्वर्सेशन नाउन है, दोनों का मतलब होता है बातचीत करना। क्लियर हो रही है बात। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, चांस्ड। ये देखेंगे, चांस का मतलब होता है बेटा हैपनिंग। क्या होता है, हैपनिंग होता है बेटा। हैपनिंग का मतलब होता है घटना, कोई घटना हो जाती है, दैट इज चांस्ड, हैपनिंग बोलते हैं। क्लियर हो रही है बात। हाँ, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। पोएम में एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा वॉल्यूम्स। पोएम के सेंस में अगर वॉल्यूम की बात करें, वैसे वॉल्यूम मैथ के सेंस में वॉल्यूम का दूसरा मतलब होता है। मैथ के सेंस में स्टूडेंट्स वॉल्यूम का दूसरा मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब जो है पोएम के सेंस में लॉन्ग टाइम, लंबा समय। यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब है बेटा लॉन्ग टाइम। पोएम के सेंस में लॉन्ग टाइम है,
बाकी मैथ के सेंस में वॉल्यूम आप जानते हो, कोई स्पेस घेरता होगा, कोई जगह ढेर सारी जो होती है बेटा, जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट होगी, वो जो जगह होगी वो वॉल्यूम कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब होता है लॉन्ग टाइम, पोएम के सेंस में। पोएम के सेंस में स्टूडेंट्स ये लॉन्ग टाइम होगा। बात क्लियर हो रही है? एक वर्ड तुम्हारे इसमें है बेटा स्टार्टिंग। बहुत सारे लोग जानते हैं स्टार्टिंग का मतलब होता है शुरुआत। स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? स्टार्टिंग का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत करना, ठीक है ना, इनिशियल, स्टार्टिंग। बात क्लियर हो रही है? आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। अगला वर्ड है आपका विल्डरनेस। एक वर्ड है आपका बेटा विल्डरनेस। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन बेटा? क्या मतलब होता है विल्डरनेस का बेटा? हाँ, विल्डरनेस का मतलब होता है अनकल्टीवेटेड। अनकल्टीवेटेड बेटा, जो उपजाऊ नहीं है। अनकल्टीवेटेड का मतलब क्या? जो उपजाऊ नहीं है बेटा, जो उपजाऊ नहीं है वो अनकल्टीवेटेड कहा जाएगा। दैट विल कॉल्ड अनकल्टीवेटेड। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? तो ये बात हो गई किसकी? अनकल्टीवेटेड, राइट? दिस इज अनकल्टीवेटेड। आइए अगला लिखेंगे बेटा। एक और वर्ड मीनिंग है, लेसन 4 का वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन चल रहा है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर लेसन 4 का वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन चल रहा है। एक वर्ड होता है बेटा मेस, MESS। मेस का मतलब होता है बेटा डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब बेटा मेस हो गया। मेस इट मीन्स दैट डिफिकल्ट सिचुएशन। क्लियर? हाँ, कंफ्यूजिंग सिचुएशन भी बोल सकते हैं बेटा आप। जब कोई चीज बहुत कठिन होता है ना तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो कंफ्यूजिंग सिचुएशन। चाहे आप डिफिकल्ट सिचुएशन कहें या कंफ्यूजिंग सिचुएशन कहें, मेस का मतलब यही होता है। मेस का मतलब स्टूडेंट्स यही होता है। अगला वर्ड है बेटा बॉसम फ्रेंड। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट वर्ड है आपका, आपकी बुक में जो नया वर्ड है जो पोएम में यूज हुआ है बेटा, वो है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है बेटा वेरी क्लोज, वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही घनिष्ठ मित्र। वेरी क्लोज फ्रेंड को बॉसम फ्रेंड भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। जो मित्र बहुत क्लोज होगा आपके, हिंदी में अगर मैं कहूं तो जिगरी दोस्त। बॉसम फ्रेंड मतलब क्या? बिल्कुल जिगरी दोस्त। कहते हैं भैया बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं। बॉसम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त, बिल्कुल बहुत क्लोज फ्रेंड जो होते हैं, इंग्लिश में बॉसम फ्रेंड कहा जाता है। दैट इज बीइंग कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड बॉसम फ्रेंड बेटा। क्लियर हो रही है बात? हाँ, आइए अगला वर्ड देखते हैं बेटा। एक अगला वर्ड है तुम्हारे पोएम में यूज हुआ है, उसको देख लेते हैं बेटा। अगला वर्ड है बेटा आपका मिथिंग्स। ऐसे लिखा है MTHIN, मिथिंग। मिथिंक एक्चुअली क्या है बेटा? जो हम बोलते हैं आई थिंक, मेरा मानना है, मेरा सोचना है, मेरा समझना है। मिथिंक को बेटा जो हम लोग आज बोलते हैं आई थिंक, पुराने जमाने में मिथिंक बोला जाता था, मैं सोचता हूं, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट ये क्या है? आई थिंक, मेरा मानना है या मेरा सोचना है। तो मिथिंक मतलब वही आई थिंक। बात क्लियर हो रही है बेटा?
मी थिंक मतलब क्या बेटा, आई थिंक, ठीक है। आ जाइए इस वर्ड मीनिंग में बेटा, एक और है FOE, फोई। फोई मतलब होता है बेटा एनिमी। फोई मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एनिमी होता है, ANE आएगा यहाँ पे, थोड़ा मत क्लियर लिख दो, ENEMY, एनिमी। एनिमी मतलब जानते हो ना बेटा, दुश्मन या शत्रु। तो मतलब फोई का मतलब भी होता है दुश्मन, या इसी को शत्रु बोल सकते हैं, ठीक है, व्हाटएवर जो आप समझ पाए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं यहां पर, इफ आई टॉक अबाउट हियर, ये वर्ड मीनिंग सेशन था हमारा अपना एक वर्ड मीनिंग सेशन था जिसमें हम लोगों ने बात करी है इस लेसन नंबर 4, ये आपका लिटरेचर का बेटा लेसन नंबर 4 था जिसका एक्सप्लेनेशन हमने किया है। वी हैव डन द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर 4, हमने लेसन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेसन नंबर 4 का जो हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ है वो ये, जिसमें वर्ड मीनिंग का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे थे। तो जितनी भी वर्ड मीनिंग इस लेसन में थी स्टूडेंट्स, उसका एक्सप्लेनेशन हमारा हो चुका इस लेसन का। कल हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन, पोएम का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एक्चुअली इस पोएम के बारे में क्या है। इंग्लिश लिटरेचर का लेसन नंबर 4 पोएम क्या है बेटा, कल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आज के सेशन में मैं इतना ही कर रहा हूं अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम ऑल।